जो नो कॉन्टैक्ट का कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है और यूट्यूब पे तो आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी इस चीज़ के बारे में। जब मेरा चैनल नहीं था ना, तो मैंने भी इस चीज़ को लेके कुछ कुछ वीडियोस देखी हुई हैं, बट हमेशा ना मुझे ऐसा लगा कि एक पॉइंट है जो लोग जो है ना कवर नहीं करते अपनी वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है नो कॉन्टैक्ट से रिलेटेड जो मिसिंग है, मतलब जो एसेंस है ना नो कॉन्टैक्ट का, कि मतलब करना ही क्यों है नो कॉन्टैक्ट, वो नहीं मुझे मिला किसी भी वीडियो में। कोई भी नहीं बात करता उस चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले तो ना इस चीज़ के बारे में बात करूंगी मैं कि नो कॉन्टैक्ट क्या है, क्योंकि जो लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है, जो लोग नए हैं इस चीज़ को लेके, तो सबसे पहले थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि नो कॉन्टैक्ट क्या है। तो नो कॉन्टैक्ट कह सकते हो कि दो लोग रिलेशनशिप में हो सकते हैं, किसी भी रिश्ते में हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, जब ऐसा लगे कि नहीं मतलब चीज़ें ठीक नहीं चल रही, बात कम होती है, लड़ाइयाँ ज़्यादा हो रही हैं, या आपस में जो केमिस्ट्री थी वो ऐसा लग रहा है कि ख़त्म हो गई है, या ऐसा लग रहा है कि जैसे चीज़ें पहले अच्छी लगती थी वैसे चीज़ें अब नहीं अच्छी लग रही हैं। रीज़न कुछ भी हो सकता है उन चीज़ों के पीछे, बट उस टाइम पे फिर आपको ना एक ब्रेक दे देना चाहिए। किसी भी कंक्लूजन पे आने से पहले, मतलब अगर आपको लग रहा है कि नहीं ख़त्म कर दो, तो ख़त्म करने से पहले आपको थोड़ा सा ना ब्रेक दे देना चाहिए कि देखते हैं कि क्या गलत हो रहा था, कहाँ पे चीज़ें गलत जा रही थी। तो एक तरह का ब्रेक अगर आप दे रहे हो ना किसी भी रिश्ते को, तो दोनों लोग आपस में बात करना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोल सकते हैं कि नो कॉन्टैक्ट में है दो लोग। अच्छा, अब ज़्यादातर रिश्तों में ना नो कॉन्टैक्ट की ज़रूरत कब आती है? तब ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि नो कॉन्टैक्ट की स्टेज तक कोई भी रिश्ता पहुँच गया है जब एक जो इंसान होता है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा नीडी दिखा रहा होता है अपने आप को, वो किसी के पीछे ज़्यादा भाग रहा है और दूसरा इंसान इतना इंटरेस्ट ले नहीं रहा है। तो एक इंसान बार बार चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है, एक इंसान बार बार सॉरी बोल रहा है, या एक इंसान बार बार मतलब झुक रहा है अगर किसी रिश्ते में, तो वो जो तालमेल है ना, जो बैलेंस है, कहीं ना कहीं वो ऑफ हो चुका है उस रिश्ते का। तो ऐसे केस में, या जब ऐसे रिश्ते होते हैं जिनमें इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं, वहीं पे एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो जो रिश्ता होता है ना, उसको नो कॉन्टैक्ट की स्टेज तक ना वो आ ही जाता है, वो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है, और वो ये है कि ज़्यादातर जब एक इंसान ऐसा कर रहा होता है कि वो मतलब सॉरी बोल रहा है, या वो बार बार झुक रहा है, या वो मतलब कुछ भी चीज़ हो रहा है वो वापस से पैचअप कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा होता है कि वो उस रिश्ते को बचा रहा है और वो ना अच्छा काम कर रहा है, बट ऐसा नहीं होता। आप एक चीज़ सोच के देखो, अगर आपके दरवाजे पे कोई सेल्समैन आता है ना, और सपोज वो कोई भी प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई शैम्पू या कोई साबुन या कुछ भी बेच रहा है, तो वो आपको क्या बोलता है कि ये ले लो प्लीज़, मतलब ये बहुत अच्छी है, या अगर आप इसको यूज़ करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि क्या होगा, मतलब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, या आपकी स्किन के लिए ये क्या कमाल कर सकती है। हवा चलने लगी थी काफ़ी, तो मुझे वीडियो बीच में ना स्टॉप करनी पड़ी। तो मैं आपसे बोल रही थी कि जब भी कोई इंसान ना अपने आप को लेके ना नीडी दिखा रहा होता है, या वो ये दिखा रहा होता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या चीज़ें कर रहा हूँ, या मैं इस रिश्ते में कितने ज़्यादा एफर्ट कर रहा हूँ, तो जब आप ज़्यादा ट्राई कर रहे होते हो तो वहीं पे उस पॉइंट पे आपकी जो वैल्यू है ना वो ख़त्म होने लग जाती है। तो जैसे मैंने आपको सेल्समैन वाली एग्जांपल दी थी ना, तो जब सेल्समैन हमें किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ बोल रहा होता है, तो हमें वहाँ पे डाउट आने लग जाता है। हमें ऐसा लगता है कि नहीं, अगर ये बोल रहा है तो इसका मतलब ये चीज़ अच्छी नहीं है। अगर ये चीज़ इतनी ही अच्छी होती तो फिर ये दुकानों में बिक्री होती ना, या इसकी ऐड आ रही होती। तो अगर इसकी ऐड नहीं आ रही है, ये दुकानों पे भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर इसकी जो क्वालिटी है ना वो अच्छी नहीं होगी। और उस पॉइंट पे ना हम उस चीज़ को डीवैल्यू कर देते हैं, हमें लगता है कि ये बेकार की चीज़ है। तो सेम उस तरीके से जब हम किसी रिश्ते में नीडी हो रहे होते हैं, जब हम किसी को बार बार मना रहे होते हैं, जब हम किसी को उस रिश्ते में रुकने के लिए बार बार कह रहे होते हैं, या कुछ भी ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं दूसरे को रोकने के लिए कि वो मेरे पास रुका रहे, तो उस टाइम पे हमारी जो वैल्यूएशन होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो जब भी आपको ऐसा लगने लगे ना कि आपका जो रिश्ता है वो सिर्फ आपकी वजह से चल रहा है, आप ही सारी चीज़ें कर रहे हो जिसकी वजह से दूसरा इंसान रुका हुआ है आपके पास, तो वहाँ पे ना आपको सोचने की ज़रूरत है कि आखिरकार आपका ये रिश्ता स्टैंड कहाँ कर रहा है, और फिर उसकी स्ट्रेंथ देखने के लिए कि क्या सचमुच में उस रिश्ते में कुछ है भी, तब आपको नो कॉन्टैक्ट में आना चाहिए। ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, रोकना नहीं है, रोना नहीं है, किसी को ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं रोकना है अपने पास, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। मैंने आपको सेल्समैन वाली जो एग्जांपल दी है वो उससे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप क्या कर रहे होते हो ये सारी चीज़ें कर करके। तो एक तो बात हुई ये कि हमें नो कॉन्टैक्ट करना कब है। अब बात आ जाती है कि जब हम नो कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं तब हमें क्या करना है। तो अब जो है, सपोज आपका नो कॉन्टैक्ट शुरू हो गया है, होता क्या है नॉर्मली लोग इस चीज़ को कैसे लेते हैं कि वो ये मानते हैं कि नो कॉन्टैक्ट का मतलब ये है कि बात नहीं करनी है हमें एक दूसरे से, बस इतना।
लेकिन ये नहीं है नो कॉन्टैक्ट का मतलब। अगर आप बात नहीं कर रहे हो लेकिन आप फ़ोन चेक करते रहते हो अपना कि मैसेज तो नहीं आ गया कहीं, आप सोशल मीडिया के अकाउंट्स दूसरे इंसान के चेक करते रहते हो, आप स्टॉक कर रहे हो कि कुछ डाला है क्या या कुछ नई एक्टिविटी हो रही है उसके अकाउंट पे, तो फिर आप जो है ना एनर्जी वाइज उस इंसान से कनेक्टेड हो। और जब तक आप एनर्जी वाइज उस इंसान से कनेक्टेड रहोगे ना, तब तक नो कॉन्टैक्ट का सही पर्पस जो है ना वो फुलफिल होगा ही नहीं। नो कॉन्टैक्ट का मतलब है कि आप एनर्जी वाइज उस इंसान से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाओ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको याद ही नहीं आएगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपना जो फोकस है ना सारा का सारा, वो मैक्सिमम फोकस जो आपने दूसरे इंसान को दिया हुआ था, अपनी जो 100% एनर्जी आपने दूसरे इंसान को दी हुई थी, उसमें से कम 70-80% एनर्जी ना आप वापस खींच लो वहाँ से। वो एनर्जी ना आपको अपने ऊपर लगानी है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको 20-30% का जो ब्रैकेट दिया है ना, वो इसीलिए दिया है कि ऑब्वियसली याद तो आएगी ना जब आप किसी के साथ रिश्ते में थे, तो वो जो याद करने की जो फ्रिक्वेंसी है वो 20-30% पे लेके आओ, और बाकी का जो सारा का सारा आपका टाइम है, जो सारा का सारा आपका फोकस है, जो सारी की सारी आपकी एनर्जी है, वो आपको खुद पे लगानी है। तभी ये जो नो कॉन्टैक्ट है ना, इसका कुछ रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आप 100% फोकस अभी भी उसी इंसान पे किए जा रहे हो ना, पूरे दिन उसी के बारे में सोचे जा रहे हो, अपने ऊपर आपका कोई फोकस ही नहीं है, तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है उस नो कॉन्टैक्ट का, चाहे आप कितने भी दिन बात ना करो। और देखो हमारे अंदर ना, हम सबके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, और हमारा जो एटीट्यूड होना चाहिए ना लाइफ को लेके, वो ये होना चाहिए कि जब तक भी हम जिंदा हैं, टिल द टाइम वी आर अलाइव, हमें हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें अब अपने आप को अपग्रेड करने की या चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो हम परफेक्ट हो गए हैं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसीलिए अगर हमारा एटीट्यूड ये होगा ना कि नहीं, मतलब हमें अपने आप को ना कुछ बेहतरीन के लिए चेंज करते रहना चाहिए। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मेरे अंदर जो है बहुत सारी कमियां हैं, और मुझे ये लगता है कि यार बहुत टाइम तो बीत गया इन कमियों के साथ, और अब जो है ना मुझे इन कमियों के ऊपर काम करना चाहिए और अपने आप को और बेहतर इंसान बनाना चाहिए। तो ये जो आपका टाइम है ना नो कॉन्टैक्ट वाला, इस टाइम में ना आप अपने ऊपर फोकस करो, आप खुद को देखो कि मेरे अंदर ना कहाँ कहाँ कमियां हैं। और ये मैं प्रोफेशनल कमियों की बात ही नहीं कर रही हूँ, ये मैं खुद की जो हमारे अंदर बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं, मतलब इमोशनली, मेंटली, और आप सबको बेहतर पता होगा कि हम जो है कभी अगर किसी ने कुछ कह दिया तो वही चीज़ अगर हमारे दिमाग में चल रही है, या हम कितनी जल्दी इरिटेट हो रहे हैं, या हमें कितनी जल्दी गुस्सा आ रहा है, या अगर हमें कोई छोड़ के चला गया तो हम रो रहे हैं उस चीज़ के पीछे। तो ये सारी हमारे अंदर कमियां हैं। प्लस हमें लाइफ में अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी करनी है, तो वहाँ पे भी हमें देखना है कि हम कहाँ कहाँ लैग कर रहे हैं। तो बहुत सारे एरियाज़ हैं हमारे पास जिन पे कि हमें काम करना है, और हम उन सब एरियाज़ के बारे में ना तो सोच रहे हैं ना काम कर रहे हैं, और हम सारी की सारी एनर्जी अपनी जो है ना वो किसी और इंसान के ऊपर लगा रहे हैं, और रिजल्ट हमें कुछ नहीं मिल रहा, हम और नीचे जाए जा रहे हैं ऐसा करने से। क्योंकि ये सारे काम कर करके वैल्यू तो आप कम किए जा रहे हो अपनी, तो ऊपर उठने के बदले हम नीचे जाए जा रहे हैं। तो जब आप नो कॉन्टैक्ट में आ गए हो, नो कॉन्टैक्ट में आने के बाद सबसे पहले आप ये देखो कि आपके क्या क्या ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको ना काम करने की ज़रूरत है, और फिर उन एरियाज़ के ऊपर काम करना शुरू करो। फिर ये मत करो कि आप 24 घंटे किसी को याद कर रहे हो, किसी को मिस कर रहे हो और दुखी हो रहे हो। अपना एक मैनुअल बनाओ, एक डायरी बनाओ, और उसमें लिखो कि मुझे डेली रूटीन कैसे कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें हैं। अगर हेल्थ वाइज आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम है, तो हेल्थ से रिलेटेड एक टाइम टेबल होना चाहिए आपका कि हाँ मुझे 1 घंटा ये चीज़ करनी है। उसके बाद प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जैसे मैंने बोला कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हो। अगर लैंग्वेज स्किल्स में आपकी प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन स्किल्स में आपकी प्रॉब्लम है, तो उस पर देखो कि हाँ मुझे यहाँ पे काम करना है। बाकी के जो मैंने एरियाज आपको बताया है कि उस पर देखो कि आपको कैसे कैसे काम करना है। तो फोकस जो है ना सारा का सारा आपको खुद पे रखना है नो कॉन्टैक्ट पे, और आपको ये होना चाहिए कि मुझे अब एक नया इंसान बनना है, और ऐसा इंसान बनना है कि जो मैं पहले थी या मैं पहले था, जब वो उस इंसान को देखे तो वो प्राउड फील कर सके। दूसरे से कंपटीशन नहीं करना है, अपने आप से कंपटीशन करना है कि जो आप 2 महीने 3 महीने पहले थे, उसके बाद जो आप एक इंसान बन के निकलोगे अपने ऊपर काम करने के बाद, तो फिर उस इंसान को आपके ऊपर प्राउड हो जो कि पहले था, जो कि पहले इतना दुखी रहता था, जो कि पहले बहुत जल्दी परेशान हो जाता था, जिसको कि पहले समझ में नहीं आता था कि किसी भी सिचुएशन से कैसे डील करूं, कैसे बाहर आऊं। तो जब आप ये सारी चीज़ें करने लग जाओगे ना, तो आपका एनर्जी लेवल पे डिस्कनेक्ट हो जाएगा दूसरे इंसान के साथ, और वहीं से ही असली जो मतलब है ना नो कॉन्टैक्ट का, वो शुरू होता है। और जब आप एनर्जी के लेवल पे डिस्कनेक्ट हो जाओगे ना सामने वाले इंसान से, तभी वो आपके बारे में अच्छे से सोच पाएगा। जब तक आप एनर्जी से कनेक्टेड रहोगे, तब तक वो इंसान आपके बारे में ठीक से सोच ही नहीं पाएगा कि आप हो क्या, आपकी क्या खूबियाँ हैं। तो असली जो पर्पस है ना नो कॉन्टैक्ट का, वो है एनर्जी वाइज एक इंसान से डिस्कनेक्ट हो जाना, प्लस सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना, और अपने आप को ग्रो कराना, और अपने आप को सचमुच में उस लेवल पे ग्रो कराना जहाँ पे आपको एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस महसूस हो अपने अंदर, पहले में और अब में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।